नमस्कार। कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में आज फिर आपके साथ हैं और एक बार फिर बात करेंगे आपकी, हमारी और अपनों की। कौन होता है एक मित्र? क्योंकि ये कार्यक्रम है कॉल करें उस मित्र को जिसको आप तलाश रहे हैं। आपके ढेरों कॉल्स आ रहे हैं, ढेरों ईमेल्स आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं और कल हमने पहली न्यू एज पेरेंटिंग की वर्कशॉप भी की। मैं उन सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी जो अपना वक्त निकालकर शनिवार की शाम को न्यू एज पेरेंटिंग वर्कशॉप में पहुंचे। लेकिन उन सब पेरेंट्स से ये भी कहना चाहूँगी जो नहीं पहुंचे, क्योंकि आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाएं। 100 से ज़्यादा हमारे पास रजिस्ट्रेशंस हुई लेकिन पहुंचे सिर्फ 7। क्यों? क्योंकि जब हमने उनको वापस भेजा वो मटेरियल जो हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादातर पेरेंट्स जो थे वो तैयार नहीं थे। उनके पास कोई ना कोई और अपॉइंटमेंट थी, कोई ना कोई और मीटिंग थी, कोई ना कोई और ज़रूरी काम था। बच्चे के बारे में जब हमने बात करनी होती है और बच्चे से भी बढ़कर जब अपने बारे में बात करने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं इस बात को अवॉइड करते हैं। अगर हम सचमुच ये चाहते हैं कि बच्चा मेरी प्रायोरिटी है, सचमुच ये सोचते हैं कि बच्चा मेरा सब कुछ है, क्योंकि ये बहुत सारी बातें कल पेरेंट्स की तरफ से निकल कर आई हैं कि बच्चा मेरे लिए क्या है, अगर ये है तो आज उसे समझने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप कम्युनिकेशन गैप की वजह से नहीं समझ पा रहे तो इन सारी दीवारों को तोड़ना ज़रूरी है। आप नैप तक नहीं पहुँचे, न्यू एज पेरेंटिंग में नहीं पहुँच पाए, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये आप तक पहुँचता रहेगा। हमारा ये वादा है कि ये आवाज़ आप तक हर पल पहुँचेगी। आप देखना चाहें या ना चाहें, सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, लेकिन बच्चों की आवाज़ लेकर हम आपके कानों तक पहुँचेंगे ही। आज जो मुद्दा हमने लिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि इसको बहुत हाइप किया गया है, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। क्यों करते हैं बच्चे आत्महत्या? इतनी छोटी सी ही उम्र में इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लेते हैं? आइए देखते हैं। युवाओं में बढ़ती आत्महत्या आज समाज का दुखद सच है। आंकड़े बताते हैं कि 4 में से 1 युवा गहरे अवसाद का शिकार है। यही डिप्रेशन इन्हें आत्महत्या की ओर धकेलता है। क्यों करते हैं युवा आत्महत्या और कैसे उन्हें बचाएं? कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में हर बार सोचते हैं जब भी अखबार की सुर्खियां देखते हैं कि एक और बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया या फिर सुसाइड कर लिया। रिजल्ट्स जब आ रहे होते हैं तब बच्चे सुसाइड्स करते जाते हैं और अब तो ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स ने ये कोशिश की है कि ये न्यूज़ फ्रंट पेज पर ना आए, 3rd या 4th पेज पर आए, ताकि जो सुबह सुबह का शौक है वो ना लगे। लेकिन जहाँ ये भारत देश एक युवा देश है, 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो युवाओं की है, वहीं 1/3 जो आत्महत्याएँ हैं, जो जितनी भी आत्महत्याएँ होती हैं उसमें से 1/3 आत्महत्याएँ जो हैं वो युवा कर रहे हैं। क्यों हो गया है इतना डिसइल्यूजन्ड हमारा युवा? क्या हो गई है प्रॉब्लम? आने वाले इस कार्यक्रम के आने वाले कुछ टिप्स मैं आपको बता दूं कि हम इस पर बात ज़रूर करेंगे कि माता पिता अधिकतर उथल पुथल जो बच्चों में हो रही है उनसे अनजान रहते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्यों होती है ये उथल पुथल, क्यों बच्चा उस ब्रिंक तक पहुंच जाता है कि वो अल्टीमेट स्टेप ले लेता है। हम में से बहुत सारे लोगों ने भी अपने जीवन में इस उम्र तक आते आते कई बार मन में आया कि बस जीवन खत्म कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जो हमें हर बार आगे बढ़ने को मजबूर करता था और हम उस पल को हटा देते थे। लेकिन बच्चों को वो क्यों नहीं मौका मिल पाता कि उस पल से आगे बढ़ जाएं? इस पर बात करेंगे। फिलहाल महेश जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी महेश जी, तो वो कॉल कटी है, लेकिन आपकी कॉल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बता दें हमारा ये हेल्पलाइन अभी फ़िलहाल जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं उस पर बात कर सकते हैं और प्रोग्राम के बाद भी जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं उस पर लगातार फ़ोन किया जा सकता है। हम बात ये कर रहे थे कि हम में से जितने भी पेरेंट्स अगर हम देखें या टीचर्स या जो भी समाज का हिस्सा है, 40 तक पहुँचते पहुँचते जीवन में कई ऐसे मुकाम आए जब हमें लगा कि सब कुछ व्यर्थ है और आगे जिया नहीं जा सकता। कई ऐसे मोमेंट्स आती हैं कि सब लगता है कि अब आगे कुछ नहीं, लेकिन उस पल को हम निकाल पाए। कभी किसी फ्रेंड का सहारा लिया, कभी अपने अंदर की जिजीविषा को जगाया, कभी एक अंदर के उमंग और उत्साह को देखा, जिंदगी को एक नई नज़र से देखने की कोशिश की, कभी अध्यात्म, कभी धर्म का सहारा लिया। तो आज बच्चे क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहे? क्यों उन्हें वो सहारे नहीं मिल पा रहे? क्या एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप है कि वो अल्टीमेट स्टेप ले लेते हैं? यही सारी बातें आज के एपिसोड में करेंगे। फिलहाल शुभम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी शुभम जी। हेलो।
जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोलें। हेलो। हाँ, बताएं। मैं नाम शुभम है। मैं उत्तराखंड पन्नगर से बोल रहा हूँ। मैं अभी इंटर का स्टूडेंट हूँ। हम्म। मैं हमेशा अकेला रहना चाहता हूँ। मैं किसी से बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, लेकिन मेरी हमेशा उनसे लड़ाई हो जाती है। और मैं हमेशा कई बार मैं लड़के अकेला बैठूंगा, फिर मेरे को बीपी प्रॉब्लम भी है इतने टाइम। मैं आप हमेशा कितने गुस्सा हो जाता हूँ सबसे। शुभम, आप गुस्सा हो जाते हैं और अकेले बैठते हैं। अकेले बैठ के क्या सोचते हैं आप? बस फ्रेंड्स के बारे में सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि कोई मुझसे बोलना नहीं चाहता, मैं अकेला रह रहा हूँ करके मेरे को कोई अच्छा नहीं मानता है। अच्छा, और आपकी लड़ाई किस वजह से हो जाती है? अब पता नहीं, हर एक बात में लड़ाई हो जाती है। नहीं, किस वजह से, क्या? क्योंकि आप ये सोचते, देखिए आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी शुभम, कि हर कोई जो है वो अपने पर्सपेक्टिव में सही होता है। अगर आप जो बात कह रहे हैं आप 100% सही हैं, आपको 100% फेथ है अपनी बात पर कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन हो सकता है जो सामने वाला अपनी बात कह रहा है वो भी अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने पर्सपेक्टिव में सही है। एक दोनों को कंसेंसस पर आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उन दोस्तों के साथ आप अपना तालमेल बढ़ाकर रखें, तो दूसरे को एक्सेप्ट करना आना पड़ेगा। दूसरे की बात कम से कम सुने। हम अच्छे लिसनर नहीं होते, हम सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही बात मानी जाए, और जो नहीं मानता है तो हमें बहुत दुख हो जाता है, हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते जाते हैं। क्यों होते हैं बच्चे एक्स्ट्रा सेंसिटिव? ये मैं एक्सक्लूसिव आपसे बातें करना चाहूँगी कि ज़्यादातर माँ बाप बच्चों के जीवन से में होने वाले उथल पुथल से अनजान रहते हैं। और अगर आपको एक और भी बात बता दूं, अगर बच्चा लगातार आत्महत्या के बारे में सोच रहा है तो आपको सजग हो जाना चाहिए। लेकिन कैसे आप जानेंगे कि वो लगातार आत्महत्या के बारे में सोच रहा है? क्या चल रही है उथल पुथल? ज़्यादातर हम ये देखा गया है कि बच्चा आता है और वो चुपचाप वो माँ बाप को इग्नोर कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। उस वक्त माँ बाप खुद इतने हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो बच्चा सारी बातें शेयर कर रहा था। अचानक जब उसने कहा, जब माँ बाप ने दोबारा उनसे बात करने की कोशिश की, तो बच्चे ने उनको कोई रूडली जवाब दे दिया और उससे माँ बाप हर्ट हो गए कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया है। ऐसे में आपको आपको हर्ट नहीं होना है। इवन इफ वो बच्चा रूड हुआ है, आप उसके कमरे में जाकर बैठे। लेकिन अगर आप उसको नैग करते जाएंगे, आप उससे लगातार पूछते जाएंगे कि क्या हुआ है, तब वो और शायद चुप होता जाए। पर आप अपना प्रयास ना छोड़ें, आप करते जाएं, प्रयास करते जाएं, लेकिन उसको स्पेस देते जाएं, उसको वक्त देते जाएं। 2-2 घंटे का वक्त दें। बच्चे को ये फील होना चाहिए कि मेरे माँ बाप सचमुच मुझसे बात करना चाहते हैं। बच्चा हमेशा ये फील करता है कि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो मैं माँ बाप के साथ शेयर ही नहीं कर सकता। इवन इफ वो आपसे बुरी तरह से बात कर रहा है, इवन इफ वो नाराज़ है, वो आप प्लीज़ ये समझें कि वो नाराज़गी आपके लिए नहीं है। वो इस वक्त इतने सारे उथल पुथल, इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है कि आज के वक्त में जो प्रॉब्लम हुई है बच्चों के साथ वो ये कि अपनी सेंसिटिविटी के कारण, अपना ये जो एक बहुत सॉफ्टनेस, जो एक नाजुक सा एक मन में एक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, हर चीज़ में छोटी छोटी बात पर हर्ट हो जाते हैं। वो कभी भी शेयर ही नहीं करना चाह रहे और वो कभी भी रिजॉल्व नहीं करना चाहते। हम भी तो अपने दोस्तों से नाराज़ होते थे, हमें भी तो हर्ट होता था, लेकिन हम फिर थोड़ी देर बाद उसे रिजॉल्व कर लेते थे, बैठ जाते थे कि मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी। आज ज़्यादातर बच्चे अपने दोस्तों से खुलना भी नहीं चाहते, उन्हें बताना भी नहीं चाहते कि मुझे ये बुरा लगा है, क्योंकि बच्चा इतनी ऑप्शन ही नहीं देता। आपको लगातार उससे बात करते रहनी पड़ेगी। आयुष इस वक्त गाजियाबाद से जुड़े हैं। जी आयुष, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताएं। मैम मैं 3rd ईयर में हूँ मैम, और मैं क्लास 2 ईयर से मैम एक रिलेशनशिप में था। और मैम उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी मैरिज की बात कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, और वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहती। और ये है कि और मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता, और बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ आजकल, और टेंशन रहती है, और सबसे अकेले अकेले रहना पसंद करता हूँ। आयुष, आप एक बात बताएं जी, कि इस रिलेशनशिप में जो आप जिस रिलेशनशिप में हैं उनके पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन क्या है? क्योंकि अभी तो आप बहुत छोटे हैं, 3rd ईयर में ही तो हैं आप। मैम वो थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह वो होता है ना मैम, इसलिए यही वजह है।
नहीं, आप खुद भी एक थोड़ा सा स्टेबल होकर आप अपने आप के साथ बैठें। कभी जब भी आपके पास वक्त हो, आप अपने आप को सोचें, डिटैच होकर इस सिचुएशन को देखें कि अगर आपके दोस्त के साथ ऐसा हो रहा होता, सपोज, या आपकी बहन के साथ ऐसा हो रहा होता कि वो एक 3rd ईयर के लड़के से प्यार कर रही होती जिसका अभी कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्या आप कहते कि हाँ इसको कंटिन्यू करो? कहीं ना कहीं हमें बड़ा रैशनल होकर सोचना पड़ेगा। आप अपने लिए भी तो सोचें, वो व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ 2 साल पहले आया हुआ है, लेकिन उससे पहले आपके पेरेंट्स, आपके सारा फ्रेंड सर्कल, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, वो आपके साथ पिछले 16-18 साल से हैं। उन्होंने आपके साथ जुड़कर कुछ सपने बुने हुए हैं। हमने क्या किया होता है, जो 2 साल में आया व्यक्ति, उसी के साथ फिर सारे सपने बुनने शुरू हो जाते हैं। तो वो 16 साल वाले जो सपने बुने थे, उन्हें कैसे भूल जाते हैं? तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को और इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी कि मेरे वो 16 साल के साथ के जुड़े हुए भी तो सपने हैं, उन सपनों का क्या? जिस दिन आप उन सपनों को, जो पहला रिश्ता था, उसे आप अगर पूरी इम्पोर्टेंस देंगे, बाकी सारे रिश्ते ठीक होते जाएंगे। नए रिश्ते जोड़ने का मतलब ये नहीं है, नए सपने लेने का मतलब ये नहीं है कि पुरानों के साथ जो सपने लिए थे वो हम छोड़ दें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। खैर, आत्महत्या एक ऐसा घाव है जो जब व्यक्ति उससे गुजर जाता है वो तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे रहते बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारा ऐसा टूटता सा एहसास अपनों के साथ रह जाता है। ऐसा एक अनुभव हमने शेयर किया, हमने जाना, आपके साथ शेयर करते हैं।